धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। एक बार पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने अपने सत्संग में फरमाया कि कर्मों का जाल बहुत लंबा और जटिल है। आपने फरमाया कि दुनिया कर्मों से बचने के लिए आगे फिर कर्मों का ही सहारा लेती है। बाहरमुखी जितने भी भक्ति के साधन हैं, इनसे ना ही कर्मों का जाल कटता है और ना ही सच्ची खुशी और शांति मिलती है। कबीर जी ने अपनी वाणी में लिखा है, कर्मे कर्म काटे नहीं, कर्मे कर्म न जाई, कर्मे कर्म छूटे नहीं, कर्मे कर्म बंधाई। आप जी फरमाते हैं कि कर्मों के जाल से बचने के लिए दुनिया जो भी काम करती है वो बजाय उसमें से छूटने के और बंध जाती है। एक जगह कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि अगर कोई इंसान सारी जिंदगी भूतों की पूजा करता है तो वो मरने के बाद भूत ही बनेगा। अगर पितरों की पूजा करता है तो उसको अगली जूनी पितरों के ही मिलेगी। अगर उसी तरह जीव उस शब्द गुरु की भक्ति करता है तो वो उस मालिक के पास चला जाएगा। कुदरत कभी भी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करती। हम जैसा भी कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें फल मिलता है। एक महात्मा ने ठीक लिखा है कि नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे, कि जब तक उस सच्चे नाम की भक्ति नहीं करते हमारा जन्म मरण कभी भी खत्म नहीं होगा। मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि धृतराष्ट्र बचपन से ही अंधा था, मगर उसकी कमाई इतनी थी कि उसको अपने पिछले 100 जन्म का पता था। वो कहते थे कि मैंने अपने पिछले 100 जन्म में कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे आज अंधा होना पड़ा। तो उस टाइम कृष्ण भगवान जी अपनी बाड़ी में काम करते थे। जब उन्होंने अपनी तवज्जो धृतराष्ट्र के ऊपर दी तो धृतराष्ट्र को पता चला कि पिछले 106 या 107 जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे आज इस जन्म में अंधा होना पड़ा। तो इतना बड़ा है कर्मों का हिसाब किताब। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि देख लो भाई, इतना बड़ा कर्मों का स्टोर काल के पास पड़ा है। काल के पास एक संचित कर्मों का स्टोर है। अगर कोई भी जीव अपने प्रारब्ध कर्मों को प्रेम से काट ले और आगे के लिए कोई ऐसा कर्म ना करे जिसकी वजह से उसको 84 में जाना पड़े, फिर तो वो जीव काल के पंजे से निकल गया, फिर तो वो अपने निज धाम चला जाएगा। ऐसी हालत में काल क्या करता है, संचित कर्मों का जो स्टोर है उसमें से कर्म निकाल के जीव को गुमराह कर देता है ताकि कोई भी जीव उसके चुंगल से ना निकल जाए। कबीर साहब जी एक जगह साफ साफ फरमाते हैं कि जो भी त्रिलोकी तक की रचना है ये सभी फंसाने वाली है, उसमें सुख शांति नहीं। आप फरमाते हैं, संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल मृत मंडल रच, 3 लोग विस्तारा। फरमाते हैं कि काल ने अजीब तरीके से जीव को हर जगह फंसा रखा है। हर जगह फंसाए रखने के लिए अपनी रचना की। अगर इनमें से कोई छुटकारे वाला रास्ता है तो वो है पूर्ण फकीर का बताया हुआ नाम शब्द। जिस भी जीव ने अपने छुटकारे का इंतजाम करना है, अपने घर पहुंचना है, तो संतों की सोबत और उनका बताया हुआ भजन सिमरन करना बहुत जरूरी है। एक फकीर ने कहा है, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले बस आप प्रभ किया, निहचल एक आप अविनाशी, सो निहचल जो तिसे त्याइंदा। गुरु साहिबान फरमाते हैं कि ये सारी रचना करके मालिक ने खुद ही जीव को काल के हवाले किया है। वो काल आत्मा को ना मार सकता है ना काट सकता है, बस सिर्फ उसने 3 शरीरों कारण सूक्ष्म और स्थूल में कैद किया हुआ है और कर्मों के जाल में फंसा रखा है।
मगर जीव को छुड़ाने का जो सिलसिला है वो सतगुरु ने अपने हाथ में रखा है। जिसको मालिक आप बख्शे उसके हाथ में है। गुरबाणी में आता है, दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस देई। वो किन जीवों को निकालते हैं जिनके अंदर अपने छुटकारे के लिए सच्ची तड़फ है, सच्ची लगन है, बाकी ना। मैनेजर साहब जी फरमाते थे कि फकीर अधिकारी जीवों को ही पकड़ते हैं, काल ने भी अपनी दुनिया चलानी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।